झारखंड में हुए पेपर लीक पर राहुल गांधी और कॉकरोचों ने क्यों साधी चुप्पी। झारखंड में हुए पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, आपसे झारखंड अगर नहीं संभला जा रहा है तो बताइए कि मैं पूरा देश आपको कैसे दे दूं? पूरा देश मैं आपको कैसे दे दूं? मैं चाहती हूं कि आप यहाँ पे आइए। तमाम अभ्यर्थी गण चाहते हैं कि आप यहाँ पे झारखंड पधारिए और हम सब के लिए आवाज उठाइए। धन्यवाद। झारखंड के छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। सर, मैं ये काला पट्टा दिखाना चाहूँगी। काला पट्टा विरोध का साइन होता है और जो सरकार जेएमएम का सरकार है झारखंड में, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज रिजाइन कीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक को लेकर के जोरदार तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल और विभिन्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि छात्र हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने बकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाबदेही की मांग की है और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग की है। इसी के साथ ही कुछ छात्रों ने यह सवाल भी पूछा कि आखिर राहुल गांधी कहाँ है, जो कि जंतर मंतर में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो आज झारखंड क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से झारखंड के छात्र लगातार 4-5 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हेमंत सोरेन सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से झारखंड में पेपर लीक हुआ है, इस पूरे मामले पर सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ना तो कॉकरोच जनता पार्टी और ना ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के किसी भी नेता को झारखंड के छात्रों की चिंता सता रही है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में जब नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ, तब यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ अपना नंबर बढ़ाने के लिए न सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया, इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे भी इस मंच पर दिखाई दिए। लेकिन जब बात झारखंड के छात्रों की आई और उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो ये तमाम विपक्षी नेता गायब हैं और जो कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के हितों का बात कर रही थी, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के सवाल मोदी सरकार से पूछ रही थी, वो आज झारखंड सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ पा रही है। और इन तमाम लोगों ने झारखंड में हुए इस धांधली को लेकर के पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षाओं में हो रही धांधली के खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके आंदोलन में करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप नहीं है, वहां गाली गलौज नहीं हो रही है, देश तोड़ने के नारे नहीं लग रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति पर हमला नहीं हो रहा और ना ही विपक्षी नेता कैमरे लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं। दीप के, सौरभ दास और रांगा जैसे तथाकथित छात्र हितैषी गायब हो चुके हैं। छात्र आंदोलनों का अपना एक चरित्र होता है। जो आज रांची में हो रहा है, वो छात्रों का वास्तविक आंदोलन है, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की मांग का आंदोलन है। अब जिस तरीके से अमित मालवीय ने यह पूरा का पूरा मुद्दा उठाया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन छात्र झारखंड में कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ना तो झारखंड के छात्र गाली गलौज पर उतरे हैं, ना ही वो उपद्रव कर रहे हैं, ना ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ना ही वहां पर विपक्षी नेता दिखाई दे रहे हैं। इसके उलट दिल्ली के जंतर मंतर की बात करें तो वहां पर तमाम तरीके की गतिविधियां देखने को मिली, जिसने सवाल भी उठाए। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया। वहां पर आए कई सारे अराजक तत्वों ने पुलिस पर अटैक किया, वहां पर गए मीडिया कर्मियों पर अटैक किया और इसी के साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस सब के बीच में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से जवाबदेही की मांग की जा रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव ने कहा, सुनिए। देखिए, स्टेट सीआईडी पूरा कवर अप ऑपरेशन चला रही है। एल खियांगते अकेले इस पूरे घोटाले के किंग पिन नहीं थे साहब, वो ब्लू आइट बॉय थे झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के। वो चीफ सेक्रेटरी थे सरकार में। चीफ सेक्रेटरी से हटते ही जैसे रिटायर किए, तुरंत उनको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन बना दिया गया
और उनके समय में जमकर जेपीएससी में धांधली हुई, 1.25 करोड़ में डीएसपी के सीट्स बिके, छात्र लगातार लंबे समय से बारिश में धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं झारखंड में, लेकिन राहुल बाबा और प्रियंका दीदी की नज़रें इधर नहीं जा रही। इसे कहते हैं कन्वीनियंस और दोगलापन की राजनीति। साहब नीट के मुद्दे पे ये मुखर थे, लेकिन इनके राज में जब पेपर लीक हुआ तो ये इन्होंने मौन साध लिया साहब। पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। आने वाले विधानसभा सत्र जो 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, एक वृहद आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न कि एल खियांगते जो किंग पिन था इस पूरे स्कैम का और जिसके ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई खियांगते की? आप बुलाकर पूछ कर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोग आप पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ में तो एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है। आपको भरोसा क्यों नहीं है सीआईडी पर? हमें इसलिए भरोसा नहीं सीआईडी पे कि 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुमन सौरभ नाम के एक अभ्यर्थी का ओएमआर शीट दिखाया था, जिसमें उसको 46% आ रहा था, फिर भी वो क्वालिफाई कर गया था। सीबीआई को उसे गिरफ्तार करने में 23 दिन लग गए और इस 23 दिनों में उसने ओएमआर शीट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तमाम सबूत थे वो डिस्ट्रॉय किया। तो सीआईडी सिर्फ कवर अप ऑपरेशन कर रही है। अब सीआईडी ने क्या किया है साहब, देश के इतिहास में पहली बार जितने सफल अभ्यर्थी हैं सबको कहा आप ओएमआर शीट दें। अब तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो गई। तो इनका कहना होता है ना कि कोई भी चीज़ गर्म होती है उसको ठंडा कर दो, नया घोटाला आ जाएगा इनके कार्यकाल का, फिर उसके ओर ध्यान चला जाएगा लोगों का। सीआईडी को अगर कवर अप ऑपरेशन नहीं करना था तो खियांगते की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई साहब? असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो पूरे एग्जामिनेशन को कंट्रोल करती थी वो गिरफ्तार है, पर उनको रिलीव नहीं करने वाले खियांगते की गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 महीने हो गए थे असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर के ट्रांसफ़र का। खियांगते ने अकेले रिजल्ट पर साइन किया था, 3 सदस्यों ने साइन करने से मना किया, फिर भी खियांगते की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और हमारा मानना है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल को इन्होंने काम दे दिया था पूरी परीक्षा का। कहीं ना कहीं सीधे यहाँ भूमिका है खियांगते की, पर खियांगते की गिरफ्तारी से इनको डर है ना। खियांगते की गिरफ्तारी से इस घोटाले की परत दर परत संभवतः मुख्यमंत्री आवास तक चली जाएगी। आपको याद दिला दें कि इसके पहले बुधवार को झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर स्थित मकर द्वार पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। बीजेपी के सांसदों ने झारखंड में हुए धांधली की सीबीएसई जांच की मांग की और यही मांग जो है वो झारखंड के छात्रों की ओर से भी उठाया जा रहा है। बाकायदा इन छात्रों का कहना है कि हमें सीआईडी जांच नहीं बल्कि सीबीआई जांच चाहिए। जिस तरीके से पेपर लीक और पेपर में धांधली हुई है, इतना नहीं, यहाँ पर मौजूद छात्रों ने हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की और साथ ही सवाल राहुल गांधी से भी पूछा कि आखिर राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर में तो चले जाते हैं, वहां पे छात्रों की बात करते हैं, लेकिन जब झारखंड में पेपर लीक होता है तो यहाँ पर वो क्यों नहीं आते हैं। सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या यही वजह है कि कॉकरोच और तमाम विपक्षी दल, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये तमाम लोग खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन उन सब के बीच में वो तस्वीरें भी देखिए जो कि झारखंड के छात्रों के सामने आई है, जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सुनिए इन छात्रों ने क्या कुछ कहा। सर मैं ये काला पट्टा दिखाना चाहूंगी। काला पट्टा विरोध का साइन होता है और जो सरकार जेएमएम का सरकार है झारखंड में, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज रिजाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग 4 साल 5 साल अपना जिंदगी का बहुत कीमती वक्त देते हैं। आपको नहीं पता सर, लेकिन हम लोग अपना हर चीज पीछे छोड़ के इस चीज में लग जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा इवेंट ना हम लोग अटेंड करते हैं, बहुत रेयर में करते हैं जब हमारा बहुत कंपलसरी होता है। तो सर प्लीज 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 इसमें ध्यान दीजिए और हमें सीआईडी जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि पिछला बार जो जैसे सीजीएल हुआ था उसमें सीआईडी का जांच हुआ था, उसके बाद हम लोग मतलब हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया था, तो हम लोग सीआईडी जांच की मांग करते हैं। सर सॉरी सीबीआई हाँ। सर एक सौरभ सुमन नाम का एक लड़का है जो सिर्फ 48 कलर किया है, उसका पीटी में हो गया।
और यहाँ तमाम छात्रों से आप पूछ के पता कर लीजिए जिनका 140 क्वेश्चन कलर किया हुआ है उनका नहीं हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? जिसका ज्यादा मार्क्स आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन किया है, उसका नहीं हो रहा है, जिसका कम किया हुआ है उसका हो गया। फिर एक तिवारी करके है, उनका भी न्यूज में आ रहा है कि एक मतलब पैसा लेते थे उनसे, उसके बाद अभय तिवारी का नाम आ रहा है सामने कि वो पैसा लेते थे और उसके बाद ही जो जिससे लिए हैं उन्हीं का उसके लिस्ट में नाम है। तो आपको लगता है कि जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है वो झारखंड सरकार से मिल रही है या फिर आपको कुछ फैसला लेगी, क्योंकि वो अभी तक जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सर अभी तक तो नहीं सुनी है, लेकिन जरूर सुनेगी। आप पूरा देख लीजिए, सुनना पड़ेगा सर, ये सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ मांग रखने के लिए आए हैं। हम लोग एक दिन में 10-12 घंटा पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अपना बहरा है, हम लोग को उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ देख लीजिए सर, आप किसी से भी पूछिए, यहाँ मैक्सिमम लोग सिर्फ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ इतना हाई गया है, 83% गया है आपका जनरल का। सर इट इज नॉट पॉसिबल इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना लाना, क्योंकि मैं 4-5 साल से तैयारी करने वाला भी अगर 60-70% लाए इट इज इनफ, लेकिन जो कम ज्यादा ला रहा है क्योंकि उसमें कुछ तो घोटाला हुआ होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग एग्जाम देते हो उसके बाद ऐसे मामले आते हैं तो कितनी निराशा होती है आपको, खासकर स्टूडेंट को, घर में फैमिली को, क्योंकि आप लोग बाहर रहकर तैयारी करते हैं। सर बहुत निराशा होती है, मनोबल टूट जाता है, लेकिन हमारे पास प्लान भी नहीं है। हम लोग ग्रेजुएशन के बाद से हम लोग मतलब मैक्सिमम लोग का तो पता नहीं, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं इसमें लगी हुई हूँ। ना मेरा आगे का डिग्री है, मैं आगे क्या करूंगी? मेरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही एक सहारा है जिससे मैं ऊपर जा सकती हूँ। मैं इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों का एजुकेशन ही एक सहारा होता है जिससे लोग ऊपर जा सकता है, पोस्ट में जा सकता है, क्योंकि ना तो हमारा कोयला माइंस है, ना हमारा बालू है, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग एक मिडिल क्लास का जो लोग बिलोंग करता है वो लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आगे जा सकता है और कुछ चीज से नहीं। जी संविधान ही है जो हमें आज अधिकार दिया है यहाँ पे प्रोटेस्ट में, यहाँ पे उतरने के लिए, शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं बता दूं कि आर्टिकल 19 का 1A हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, यानी मैं बोल सकती हूँ। आर्टिकल 19 का 1B हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये उसी चीज का यहाँ पे परिचायक है और मैं कहना चाहूंगी कि संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है, हम लोग संविधान को फॉलो करेंगे। आप हमारे मनोबल को कितना भी तोड़ने का कोशिश करें, या चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग नहीं टूटने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स की हक की लड़ाई है, स्टूडेंट की जंग है, हम जद्दोजहद कर देंगे। हम लोग घर से कफन बांध के निकले हुए हैं, हम लड़ेंगे, जब तक होगा तब तक लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। जो प्रोटेस्ट दिल्ली का जंतर मंतर में हुआ वही यहाँ भी होगा। ये रांची है ना, दिल्ली का जंतर मंतर मेरा रांची बनेगा और ये हम दिखा के रहेंगे। मैं कहना चाहूंगी झारखंड की लाल लालियों से, शेरनियों तुम लोग कहाँ हो? यहाँ पे सारे अभ्यर्थीगण आ चुके हैं, यहाँ पे सारे पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद यहाँ पे कम है। आप लोगों को भी उमड़ के सामने आना होगा, आप यहाँ पे आइए। मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप क्यों कान में रुई लगा करके सोए हुए हो? आखिर हम यहाँ पे 8 दिन से यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, आप आज तक से क्यों नहीं आए यहाँ पे? कौन सुनेगा हमारी दर्द? आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, तो आपको ही सुनना पड़ेगा। मेरा अपील है कि प्लीज आप यहाँ पे आइए और जितना हो सके हम जैसे युवाओं के दर्दों को समझिए। ये अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप इस राज्य के सीएम हैं, अकाउंटेबिलिटी किसे जाती है, उत्तरदायित्व किसे जाती है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? और मैं और एक चीज कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी से, जब नीट का पेपर लीक का मामला होता है वहाँ पे, तब आप वहाँ जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप केंद्र सरकार की गलतियों को उजागर करते हो, आप सच्ची बातों को प्रमुखता से रखते हो, गलत चीजें को निकालते हो। क्या आपको गलती यहाँ झारखंड में नहीं दिखाई दे रही है? आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हो? मेरा सवाल ये है कि क्या वो ओपोजिशन की पार्टी थी वहाँ दिल्ली में, इसलिए आप वहाँ पे गए थे? यहाँ आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, आपसे झारखंड अगर नहीं संभला जा रहा है, तो बताइए कि मैं पूरा देश आपको कैसे दे दूं? पूरा देश में आपको कैसे दे दूं? मैं चाहती हूं कि आप यहाँ पे आइए। तमाम अभ्यर्थी गण चाहते हैं कि आप यहाँ पे झारखंड पधारिए और हम सब के लिए आवाज उठाइए। धन्यवाद। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।